सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सोमवार के लिए करेंगे चर्चा कि किस तरह से मार्केट चल सकती है। और लास्ट वीक हमने इवेंटफुल वीक देखा है, जहां पर आपको मालूम है कि वेनेजुला के प्रेसिडेंट माडुरो को यूएस ने किडनैप लिटरली कर लिया और उसके ऊपर अब न्यूयॉर्क में केस चलाया जा रहा है, ट्रायल शुरू किया जा रहा है। उसके बाद हमने ये भी देखा, वीकेंड पर लगभग लगभग फ्राइडे को न्यूज़ आई कि 500% टैरिफ लगाने की बातें चल रही हैं यूएस में। किन पर? उन देशों पर जो रशिया से ऑयल ले रहे हैं। तो बहुत लोगों ने भारत में कहा कि भारत भी बहुत ऑयल ले रहा है। और इनफैक्ट अगर आप फोकस देखोगे प्रेसिडेंट ट्रंप का, तो वो भारत के खिलाफ कुछ ज़्यादा ही तेवर उनके जो हैं तेज हो रखे हैं, गर्म हो रखे हैं। लेकिन जो इंडियन इंडस्ट्री है, इंडियन इंडस्ट्री ने बिल्कुल क्लियर किया है कि उन्होंने, जैसे कि सबसे बड़ा हमारा जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो कंपनी है, उसने कहा है कि दिसंबर में उन्होंने कोई भी कार्गो रशिया से नहीं लिया है ऑयल का। और इवन जनवरी में भी उनको कोई ऐसा उम्मीद नहीं है कि वो जनवरी में भी कोई भी कार्गो लेंगे ऑयल का। पहली बात तो ये क्लियर होगी दैट रिलायंस इज एज ऑफ टुडे नॉट बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। दूसरी चीज, लोगों ने कहा सर नायरा एनर्जी उठाती है। नायरा एनर्जी कैसे उठाती है साहब? नायरा एनर्जी तो उसके ऊपर कब के सैंक्शंस लगे हुए हैं, और वो कैसे उठा सकती है? तो बताओ, जब सैंक्शंस लगे हुए हैं, ईयू सैंक्शंस हैं, यूएस सैंक्शंस हैं, तो वो भी ऑयल इंपोर्ट नहीं कर सकती। अब किसने फिर नवंबर दिसंबर में कौन उठाया फिर ऑयल? पीएसयूज ने उठाया है, जो रशिया से ऑयल उठाया है। खैर, अब देखते हैं कि क्या बनता है। क्या ऐसा कभी पहले हुआ कि भारत के ऊपर कोई ऐसा दबाव आया? देखिए, रशिया के लिए तो भारत के ऊपर दबाव काफी समय से चल ही रहा था। लेकिन अगर आपको याद हो, 2018 में 2018 में दबाव ऐसा पड़ा था जब भारत ने वेनेजुला और ईरान से, हमारे पे दबाव था कि हम उनसे ऑयल ना लें, और कहीं ना कहीं हमने वो ऑयल लेना बंद भी कर दिया। ठीक है जी। चलिए, और दूसरी बात, अब एक और चीज़ है। जो यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, उन्होंने क्या बयान दिया? उन्होंने बयान दागा कि भाई डील तो भारत और अमेरिका की हो जाती, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कॉल नहीं किया, फ़ोन कॉल नहीं किया प्रेसिडेंट ट्रंप को। और विदेश मंत्रालय ने, भारतीय विदेश मंत्रालय ने, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इंडिया की, बिल्कुल क्लियर किया है कि इस दौरान 8 बार, एक बार नहीं, लगभग लगभग 8 बार बातचीत हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की। खैर, अब बात कर लेते हैं कि क्या स्थितियां रह सकती हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई नतीजे आ रहे हो, क्योंकि अब नतीजों का दौर शुरू हो जाएगा, क्वार्टरली नतीजों का दौर शुरू हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले तो यही देखते हैं कि कौन कौन से नतीजे आने हैं, कौन कौन से नतीजे इस दौरान, या ये कहिए कि आज कौन कौन से, या सोमवार को कौन कौन से नतीजे आएंगे। इस पर एक बार को चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सोमवार को, संडे को तो कोई नतीजे है नहीं, सोमवार को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, दोनों ही स्टॉक्स क्या है, मेजर आईटी कंपनीज हैं। टीसीएस जो है, आपको पता है, सबसे बड़ी आईटी कंपनी है देश की। कुछ लोग कहेंगे साहब, टीसीएस अगर सबसे बड़ी कंपनी है तो निफ्टी 50 में इसका वेटेज इन्फी से कम क्यों है? क्योंकि साहब, प्रमोटर शेयर होल्डिंग इसमें ज़्यादा है, इसलिए इसका होल्डिंग के कारण, प्रमोटर शेयर होल्डिंग के कारण इसका वेटेज जरूर कम है, लेकिन ये सबसे बड़ी कंपनी है, इन्फी से भी बड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। एचएल टेक्नोलॉजीज, अनदर मेजर आईटी कंपनी, इसके भी सोमवार को ही नतीजे आ रहे हैं। आनंद राठी वेल्थ, महाराष्ट्र स्कूटर्स, इन्फीबीम एवेन्यूज, कृषाना, फॉस्कैम, और दोस्तों जीटीपीएल हैथवे के भी नतीजे आने हैं। इसके साथ साथ ओके प्ले इंडिया, गुजरात होटल्स, कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटीज के भी नतीजे आने हैं। अब नतीजों के बाद एक बार को ये देख लेते हैं कि एफ और डी क्या करके गए हैं। एफ और डी की अगर बात करेंगे, तो विदेशी संस्थागत निवेशकों ने अपने बेचने की, जो है ना, वो स्थितियों को ही रखा है। 3770 करोड़ के लगभग, 3770 करोड़ के लगभग लगभग का कैश में वो सेल करके गए दिखाई पड़ते हैं दोस्तों। उसके खिलाफ 5596 करोड़, 5596 करोड़ के लगभग लगभग का
नेट बाय किया है आपके प्यारे घरेलू संस्थागत निवेशकों ने, दैट इज द DIIs ने। अब ये भी देखना जरूरी है कि FIIs का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है। FIIs का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स मैंने आपके सामने रखा है, जहां पर पता चलता है कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को FIIs बेच के गए हैं। आप अगर डेटा पे देखोगे, ध्यान दोगे, तो सिर्फ 3463 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय किए हैं FIIs ने, और उसके खिलाफ 9094 कॉन्ट्रैक्ट्स सेल किए हैं बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में। फिर निफ्टी में जरूर कुछ बाइंग की है, मिड कैप निफ्टी में भी ये सेल ही करके गए दिखाई पड़ते हैं। 3187 कॉन्ट्रैक्ट सेल, वनस्पत 1743 कॉन्ट्रैक्ट जो कि बाय किए हैं। निफ्टी फ्यूचर्स में भी ये बेच के ही गए हैं, लगभग दुगने कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे हैं निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में। अब दोस्तों एक बार को निफ्टी 50 की स्थितियां देखते हैं। पिछले हफ्ते यानी कि मंडे टू फ्राइडे हर रोज हम लाल कैंडल में बंद हुए, हर रोज हम गिर के बंद हुए, हर रोज हमने अच्छा खासा, जिसको कहते हैं ना, पैंडा तय किया नीचे की तरफ का, डाउन साइड की तरफ का। कोई भी बाउंस एक सेल की अपॉर्चुनिटी के तौर पे काम आया, लोअर लोज पैटर्न बना, और 3 ब्लैक क्रोस के बाद जो दो और नेक्स्ट कैंडल के दो पैटर्न्स और बने, जो दो कैंडल्स और बनी, वो और भी ज्यादा टूटती हुई बनी है। हमारे 9 डेमा, 20 डेमा, 50 डेमा टूटे और 100 डेमा टेस्ट हुआ। अब लोग कहेंगे साहब ये 100 डेमा टेस्ट हुआ का क्या मतलब हुआ? 100 डेमा टेस्ट हुआ है, अगर हम बात करेंगे 25,660 के आसपास हमारा 100 डेमा है, और 25,623 तक हमारा लो लगा। 100 डेमा टेस्ट होके ऊपर को हम गए हैं ऑन निफ्टी 50। यहां से थोड़ा सा फोकस करेंगे हम किस तरह से आगे चल सकता है। वीकनेस बनी हुई है, जी हाँ, जब 100 डेमा तक आ चुकी है कहानी, तो आपको पता है वीकनेस तो बनी ही हुई है। चेक करते हैं जरा, 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे और लेवल्स देखने की कोशिश करेंगे कि क्या लेवल्स रह सकते हैं हमारे सोमवार के लिए निफ्टी 50 के। निफ्टी 50 में ये याद रखिएगा 25,618, 25,623 का लो लगा है, 25,618 पर हमारा 100 डेमा है। अगर ये हमारा 100 डेमा टूटता है, या ये कहिए 25,623 को ही रखते हैं, छोड़ दीजिए इसको, हम क्या करते हैं 25,623 को ही रखते हैं, 25,623 जो पिछले दिन का लो है उसको ही रखना हमारे लिए बेहतर रहेगा। 25,623 अगर ये टूटता है तो हम डाउन साइड के बारे में ही सोचेंगे। 25,623 टूटा तो 25,573, 25,573 का लेवल आ सकता है। 25,623, माफ कीजिए मैंने 26 बोल दिया, और 25,623, 25,573, 25,573, और उसके नीचे गए तो 25,528, 25,528, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 25,499, 25,500, 25,500 का लेवल भी दिख सकता है। अब अपसाइड पे जब तक हम 25,727 को रीगेन ना करें, टिके नहीं, उसके ऊपर नहीं चलें, तब तक अपसाइड नहीं सोचेंगे। 25,727 के ऊपर गए तो 25,793 का, 25,793, 25,800 अब हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। याद रख करिएगा कि 25,800 किसी टाइम पे सपोर्ट का काम करता था, लेकिन अब वही 25,793, 25,800 रेजिस्टेंस का काम करेंगे। उसके ऊपर निकले तो 25,842, 25,881, 25,842, 25,881 के लेवल्स दिख सकते हैं। अब दोस्तों एक बार को देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी की क्या है स्थितियां। निफ्टी बैंक पर जब हम चलते हैं तो निफ्टी बैंक इज अ बिट बेटर देन बैंक निफ्टी 50। बैंकिंग सेक्टर ने 50 डेमा को नहीं तोड़ा है, 20 डेमा टूट चुका है, जी हाँ, लेकिन जब तक अब हम 20 डेमा के ऊपर नहीं चलेंगे, टिकेंगे नहीं, तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। दैट कम्स एट 59,484, 59,484, 59,500, ये लेवल्स हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन अगर हम इसके ऊपर टिकना स्टार्ट किए तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 59,644, 59,644 की तरफ जाता हुआ देख पाएंगे, और अगर वो भी पार हुआ तो 59,740, 59,739, 59,739, 740 का लेवल्स देख सकते हैं। डाउन साइड की अगर बात करेंगे, जब तक लो ना कट जाए, दैट इज 59,154 ना कट जाए, 59,154 ना कट जाए, तब तक डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 59,011 उसके नीचे एक लेवल आ सकता है, 59,000, 59,011 अच्छा सपोर्ट रहने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर वो टूटा तो सीधा सीधा हमारे को 58,881, 58,881 विच इज 50 डेमा, 50 डेमा तक टेस्ट हो सकता है।
और अगर वो भी टूट गया तो 58,730, 58,730, 731 के लेवल्स निफ्टी बैंक दिखा सकता है दोस्तों। आइए अब बात कर लेते हैं बीएससी सेंसेक्स की। सबसे खराब स्थितियों में अगर कुछ है तो वो है बीएससी सेंसेक्स, जो अपना 100 डेमा भी तोड़ चुका है। तो जब तक अब हम रीगेन ना करें 100 डेमा को, until unless we regain the 100 डेमा on BSC Sensex, we are not going to go up, we are not going to think about upside। जब तक 100 डेमा को रीगेन ना करें, टिके नहीं, तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 83,715, 83,715 है हमारा 100 डेमा। 83,715 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके बाद लेवल आ सकता है हमारा 83,914, 83,914, और उसके ऊपर एक बार को 84,000, 84,000, एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 84,115, 84,115, 116 का लेवल अपसाइड पे देखने को प्राप्त हो सकता है। वहीं अगर 83,402 विच इज़ द लो ऑफ फ्राइडे, 83,402 कट जाता है डाउन साइड के लिए, तो हम डाउन साइड के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला लेवल दिख सकता है 83,241 का, 83,241 का, 83,241 भी कटा तो 83,100, 83,100, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 82,957 टू 83,000, 82,957 से 83,000 के बीच में एक बार को लेवल्स आ सकते हैं बीएससी सेंसेक्स के। बात करनी है निफ्टी मिड कैप। जी हाँ, निफ्टी मिड कैप में मुझे मालूम है बहुत लोग ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं। यहाँ पर लोग कहते हैं कि मूवमेंट अच्छी है और पैसा भी बनता है। मैंने भी काफ़ी बार ट्राई किया है, इसमें अच्छा पैसा बनता हुआ मैंने देखा है। निफ्टी मिड कैप 50 डेमा तोड़ चुका है। अब जब 50 डेमा हम तोड़ चुके हैं तो 50 डेमा के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 50 डेमा हमारे लिए रेजिस्टेंस है, इतना ध्यान रखना है। 50 डेमा है 13,719 पे, 13,719 पे। 13,719 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट करेंगे, टिकना स्टार्ट करेंगे, तो 13,761, 13,761 का लेवल आ सकता है। और अगर वो पार हुआ तो 13,800, 13,840, 13,801, 13,843, माफ कीजिएगा, 13,801 और 13,843 के लेवल्स अपसाइड पे दिख सकते हैं। डाउन साइड पे अब जब तक 13,619 ना कटे, 13,619 पिछले दिन का लो है, और जब इतनी गिरावट आती है ना, तो ये पिछले दिन का लो होता है जो वो काफ़ी बार सपोर्ट कर जाता है। अगर ये सपोर्ट दे गया, 13,619 सपोर्ट दे गया, तो अपसाइड का एक दोबारा से रिवर्सल आ सकता है। बट अभी की स्थितियाँ बहुत कमज़ोर है। 13,619 अगर कट गया तो 13,573, 13,573, और अगर वो भी कट गया तो 13,546, 13,546। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 13,499, 13,499, और अगर वो भी कट गया तो 100 डेमा को टेस्ट करने के लिए निफ्टी मिड कैप तैयार हो जाएगा, विच कम्स एट 13,460, दैट इज 13,460, 13,460 के लेवल्स। अब बात होनी है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, दैट इज द फिन निफ्टी इंडेक्स की। फिन निफ्टी इंडेक्स 50 डेमा के नीचे है, 27,382, 27,382 पर क्लोजिंग है। लोग कहेंगे साहब अब अगर 27,472 जो कि 50 डेमा इसके ऊपर टिकेगा तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। आइडियली तो यही सोचना चाहिए, आइडियली यही सोचना चाहिए, लेकिन फिर भी एक लेवल मेरा बैठता है 27,417, क्योंकि जब कैंडल स्टिक्स पे देखते हैं तो 27,417 एक अच्छा रेजिस्टेंस लग रहा था अभी। तो अगर उसके ऊपर हम टिकने लग जाएंगे, उस रेजिस्टेंस के ऊपर 27,417 के ऊपर अगर रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर टिकने लग गए, तो वही क्या बन गया, सपोर्ट बन जाएगा। 27,417 के ऊपर अगर हम टिकने लगेंगे तो हमारे लिए अपसाइड कर तैयार हो जाएगा 27,472 का। 27,472 विच इज़ द 50 डेमा, और 50 डेमा पार हुआ तो 27,539, 27,539, एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 27,595, 27,595 कमिंग ऑन निफ्टी फिन सर्विस। निफ्टी फिन सर्विस में आता हुआ दिख सकता है। लेकिन अभी की स्थितियां तो आपको मालूम है कैसी, हालात तो बद से बदतर होते जा रहे हैं मार्केट के। 27,302 पिछले दिन का लो है, ये कट गया तो डाउन साइड की तैयारी। 27,256, 27,266, माफ कीजिए, 27,266, और अगर ये भी कट जाता है तो 27,199, 27,199, 27,200, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 27,152, 27,152, 153 कमिंग फॉर निफ्टी फिन सर्विस। अब दोस्तों ये तो बात हुई बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी मिड कैप और सेंसेक्स की। अब इतना याद रखिएगा कि जब हम पिछला हफ्ता देखते हैं तो 5 लाल कैंडल्स हैं, मंडे रेड, ट्यूसडे रेड, वेडनेसडे रेड, थर्सडे रेड, फ्राइडे रेड।
व्हेन आई टॉक 5 रेड कैंडल्स, दैट इज ऑन निफ्टी 50। वीकनेस भर भर के 50 डे में टूट चुका है। और आपको मालूम है कि आज नतीजे हैं किस किस के, टीसीएस के, एचसीएल टेक के। तो फोकस हैज टू बी ऑन टीसीएस, एचसीएल टेक एंड अदर आईटी कंपनीज। बैंकिंग क्या यहाँ से कोई रिवर्सल अपसाइड का दिखाता है? क्या बड़े स्टॉक्स, कोई एचडीएफसी बैंक, कोई आईसीआईसीआई बैंक कुछ दमखम दिखाते हैं, या फिर और ज्यादा टूटते हैं, क्रम्बल होते हैं, क्रश होते हैं नीचे को? किस तरह का रुख होगा? आज मार्केट बहुत कुछ तय करने वाला है। और कहीं इस हफ्ते ट्रंप साहब अब नया बयान तो नहीं कोई दागेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था इन द 20 days और सो, इन द नेक्स्ट 20 days और सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड वाला मसला तो नहीं खड़ा कर लेंगे नया 20 days और सो में? ये क्या कहना चाहते हैं? देखिए, डेनमार्क का वहाँ पे, डेनमार्क की बेसिकली मिलिट्री है, डेनमार्क की फौज है ग्रीनलैंड में। और ग्रीनलैंड कोई बहुत बड़ा देश नहीं है। ग्रीनलैंड मतलब बर्फ है, और सिर्फ 56-57 हज़ार, 57,000 की तो पॉपुलेशन ही टोटल है उसकी। हाँ, मिनरल्स से वो रिच है, रिच इन मिनरल्स है। और अब जहाँ जहाँ मिनरल्स हैं, जहाँ जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वहीं पर यूएस का नज़र रहता है। आपने देखा है इराक, लीबिया, क्यों थे भाई? क्या कारण था? सिर्फ ऑयल। अब यहाँ पर वेनेजुएला, ऑयल, नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल्स। और वेनेजुएला में तो गोल्ड का रिजर्व बहुत बड़ा है। इवन ऑयल रिजर्व्स की भी अगर बात करूं, तो ऑयल रिजर्व्स अगर कंपैरेटिवली कंपैरिजन करोगे, तो आपको पता चलेगा यूएस और सऊदी अरेबिया के मिला के भी इतना बड़ा इससे इससे ज़्यादा नहीं है। मतलब वेनेजुएला के पास बहुत तगड़ा ऑयल रिजर्व भी है। हाँ, अभी तक कुछ 2-3 साल पहले तक, 3 साल पहले तक क्या कहते थे ट्रम्प साहब? ओह, इट्स नॉट गुड, इट्स ओनली तार, इट्स लाइक तार। भाई अब वही कह रहा है कि इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ अ हैवी ऑयल और हैवी हैवी क्रूड, और उसको हम लोग रिफाइन करके बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो अब जो 3 साल पहले उनके लिए बुरा था, वो सब अच्छा हो गया है। इट्स ऑल इट्स ऑल इकोनॉमिक्स, इट्स ऑल कमर्शलाइज। हर चीज़, अब हर जंग जो है वो इसी पर ही चलेगी। तो भैया, पैसा कितना इम्पोर्टेंट है, नेचुरल रिसोर्सेज कितने इम्पोर्टेंट है, इन चीज़ों से, इस चीज़ से हमें ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। 15 तारीख से, 15 जनवरी से 3 दिन का एक बैच भी स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसका कोई चार्ज नहीं है। उसका सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपका हमारे लिंक से अकाउंट होना चाहिए क्रिप्टो करेंसी का। अगर आपका अकाउंट है क्रिप्टो करेंसी का किसी कॉइन DCX में, किसी डेल्टा एक्सचेंज में, हमारे लिंक से नहीं है, तो आप खोल सकते हैं। दोनों लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखे हैं। अगर आपका अकाउंट है तो नहीं है तो खोल लीजिए, और अकाउंट खोलने के बाद स्क्रीनशॉट आप नंबर पर शेयर कर दीजिएगा, जो वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दे रखा है हमारी टीम का। उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए 3 दिन का जो ट्रेनिंग है 15 तारीख से, उसका लिंक भी मिल जाएगा। साथ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर लिया जाएगा। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इसमें यहाँ पर ये डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। कोई भी बाय सेल की लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि अगर लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ऐसा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जस्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक, बाय बाय।